प्यारे की बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदरसा जी। सुंदरसा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मेहर से और हमारे हादी, हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम श्री बीतक गीत माला का भाव हमारे आदरणीय श्री सुभाष भाई जी के मुख से सुनेंगे। सुभाष भाई जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज बीतक माला में एक भजन और पढ़ रहे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही धाम के धनी है, ईमान पूरा रखना। जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। यही धाम के धनी है, ईमान पूरा रखना। जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। आत्म जगा के अपनी इनका दीदार करना। जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। यही है धाम धनी है, निज घर से आने वाले पिया प्राणनाथ स्वामी। संग तेज पूरी श्यामा अर्धांग है धनी की। निज घर से आने वाले पिया प्राणनाथ स्वामी। संग तेज कुरी श्यामा अर्धांग है धनी की। हृदय कमल पे इनको हरदम सजाए रखना। हृदय कमल पे इनको हरदम सजाए रखना। जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। ये धाम के धनी है। श्री प्राणनाथ जी के कदमों में सब की कायमी। साहिब धाम धनी की इन मोमिनों ने जानी। श्री प्राणनाथ जी के कदमों में सब की कायमी। ये साहिब धाम धनी की
इन मोमिनों ने जानी, इनकी अखंड लीला, सदा याद करते रहना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है और कहीं ना। यही धाम के धनी है। विजयाभिनंद बुद्ध जी, यही इमाम मेहदी, पहचान अपनी आके खुद आप ही बता दी। विजयाभिनंद बुद्ध जी, यही इमाम मेहदी, पहचान अपनी आके खुद आप ही बता दी। इनको किया जो सजदा, उससे अर्श सजदा कहना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है और कहीं ना। ये धाम के धनी है। विजयाभिनंद बुद्ध जी, इमाम मेहदी, पहचान अपनी आके खुद आप ही बता दी। विजयाभिनंद बुद्ध जी, यही इमाम मेहदी, पहचान अपनी आके खुद आप ही बता दी। इनको किया जो सजदा, उसे अर्श सजदा कहना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है और कहीं ना। यही धाम के धनी है, ईमान पूरा रखना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है और कहीं ना। आत्म जगा के अपनी, इनका दीदार करना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है और कहीं ना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई, आपके शिव चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इतने सुंदर, इतने मधुर भाव सुनाने के लिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम अपनी श्री पीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं धामधनी की आज्ञा से। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एम। श्री महामती कहीं साथ जी, हुआ चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत। लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, धामधनी की आज्ञा से हम पहले चौपाइयाँ सुनेंगे, फिर उसके बाद उसके थोड़े से भाव सुनेंगे। चौपाइयाँ पहले पिंकी जी आज हमारी ममता बोलेगी। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी सी पास कर लो, डिवाइस थोड़ा दूर है।
ठीक है। राम जी, सुंदर साथ जी, आ रही है आवाज? हाँ थोड़ी आ रही। प्रकरण 40, चौपाई संख्या 21। इन बात की हकीकत ए होए एक दीन इस्लाम, इनसे ती काफिर भय रखे रब्बानी कलाम, रखे रब्बानी कलाम। कुरान हदीसों की साइदी देके लिखे बनाए, वास्ते फर्ज उतारने ए पहुंचाओ जाए। कान जी को कासिद कर नलवे दे हाथ, कहते और शामिल कीजिए रहियो इनके साथ। एक नलुआ शेख इस्लाम पर, दूजा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम पर एक इनको होए पहचान, चौथा आकिल खान को, पांचवा सिद्दीक औलाद। खबर करूं तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद, लिखी तुम्हारी बुनियाद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल तक हमने सुंदर साथ जी ये जान लिया कि शिव जी ने 5 पत्र तैयार किए हैं, नलवे जिन्हें उन्होंने कहा है, उर्दू में उसे नलवे ही कहते हैं। तो 5 पत्र तैयार किए हैं क्योंकि पैगाम पहुंचाना है साकुमार सकी अर्थात औरंगजेब के पास। और उस समय मुस्लिम शासन है, बहुत कट्टरवादिता है, हिंदुओं के तो वैसे ही वो लोग दुश्मन हैं। ऐसे कठिन समय में ये 5 पत्र पहुंचाने हैं। पहले तो सुंदर साथ जो थे वो इधर उधर बहुत जगह उन्होंने प्रयास किया कि कोई उनकी बात सुन ले, लेकिन जब उन्होंने किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी तो वो 5 पत्र तैयार किए गए और उनको भेजने के लिए विचार विमर्श हुआ कि जो बादशाह के करीबी लोग हैं उनको ये 5 पत्र पहुंचाए जाएं ताकि वो बादशाह को आगे ये संदेशा दे दें। तो ये एक काम बड़ा कठिन कार्य था कि बादशाह तक ये पत्र पहुंचाना। तो ऐसे कठिन काम के लिए तो जान भी जा सकती थी क्योंकि वैसे ही वो तो हिंदुओं के दुश्मन थे। तो ऐसे कठिन काम में सबसे आगे रहने वाले होते थे कांजी भाई, क्योंकि कांजी भाई याद होगा आपको कि जब शिवजी को जेल में बंद कर दिया गया था, जब उन्हें फांसी की सजा होने वाली थी, तो कांजी ही तेजकोरी बाई जी की कपड़े पहनकर, उनके वस्त्र पहनकर शिव जी को वहां से छुड़वा के लाए थे। तो वही कांची भाई ने कहा कि इस कार्य के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ, आप मुझे भेजिए इसके लिए, क्योंकि वो डरते नहीं थे, बिल्कुल अपनी मौत से नहीं घबराते थे। और उनको तो ये लगता था ना सबको कि अरे मरेंगे तो क्या हो गया, राज्य के पास ही तो जाएंगे, इसलिए कभी भी राज्य के ऊपर तो कुर्बान होने के लिए वो तैयार रहते थे। तो ऐसे 5 पत्र तैयार किए गए सुंदर साथ जी। अब वो पत्र जो थे उसमें क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि जो 11वीं सदी को फरदा रोज को जो लिखा था, कुरान में लिखा है कि फरदा रोज को कयामत आएगी, वो फरदा रोज आ गया है। फरदा रोज का मतलब होता है कल के दिन, और कल के दिन का उसमें कुरान में ये लिखा है कि कल का मतलब क्या है, जब खुदा के दिन एक तो दुनिया के साल 1000, और जब खुदा की रात एक तो दुनिया के साल 100। तो ऐसे मतलब 1100 साल बाद अर्थात 11वीं सदी में खुदा के आने का उसमें लिखा हुआ था। तो वो 11वीं सदी आ गई है, खुदा आ चुके हैं, और उसमें कुरान में ये भी लिखा था कि वो आकर एक धर्म स्थापित करेंगे। तो एक धर्म स्थापित हो गया है। ये सारी बात उन्होंने उन लघुओं में, उन पत्रों में लिख दी, और लिख करके उन्होंने वो पत्र जो थे वो कांजी भाई को दे दिए, और कांजी भाई उसको लेकर के चले हैं पत्र देने के लिए। 5 जनों को वो देंगे। कौन कौन है 5 जने? एक तो है काजी शेख इस्लाम, उनको देंगे पत्र। दूसरा है जो मुख्य दरबारी है रिजवी खान, उनको देंगे। तीसरा बादशाह का धर्म गुरु है जिसका नाम है शेख निजाम, उसको देंगे। और इसके अलावा 2 पत्र वो और देंगे। चौथा नलवा देंगे, वो कुरान की तालीम देने वाला एक और है आकिल खान, उसको देंगे। और एक सिद्दीकी फौलाद है जो वहां का कोतवाल है। ये 5 नलवे उन्होंने देने हैं। तो अब कांची भाई जा रहे हैं पत्र देने के लिए, लेकिन शिव जी को उसकी चिंता तो है ना। तो शिव जी कहते हैं पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके साथ उन्होंने गुप्तचर के रूप में, मतलब पीछे पीछे इनका ध्यान रखना, इन ध्यान रखने के लिए कुछ लोगों को उनके साथ और भेज दिया। अब कांजी पत्र लिख करके चले हैं। सबसे पहले वो कहाँ कहाँ गए हैं ये हम सुनते अगली चौपाइयों में। कांजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात,
कहाँ फकीर रहते, कौन तुम्हारी जात। हम कासिद पे टारत, करे खिजमत अपने अरत। हम मेहनत इनकी करें, गांठ से छोड़ के देवें ग्रंथ। पहाड़ से भेजा फकीर ने, तुम्हें पहुंचाओ पैगाम। कया और भी काहू पर, ये मुझी पर इस ठाम। कहीं चार नलवे और हैं, तिनके लिए नाम। तिनके डेरे जा तो पहुंचावने पैगाम। तब काजी रजा दई, लेके जाओ तुम। तिनका जवाब लियाओ, कैसा हो तो काम। कान्ह जी वहां से चले, बाहर आया शेख निजाम। नलवा पहुंचाया अंदर, हम आए ले करो काम। हम आए ले करो काम। अब वो जो नलुआ लेकर के आए हैं, जिसमें एक कयामत के निशान भी लिखे हुए हैं। ये भी लिखा है कि कयामत के जो निशान है वो प्रकट हो चुके हैं और कयामत आ गई है और आपको ये पैगाम दिया जाता है। तो लेकर के वो सबसे पहले किसके पास आए हैं? काजी शेख इस्लाम के पास लेकर के आए हैं। काजी को वो पत्र देते हैं तो काजी उनसे पूछता है कि ये किसने भेजा है और तुम कौन हो, तुम्हारी क्या जात है। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई हमें तो नहीं पता, हमें तो कोई एक पहाड़ पर रहने वाला फकीर था, उसने दिया है और हम तो पेटार्थु हैं, मतलब हम तो अपने पेट के लिए ये काम कर रहे हैं, हमें तो पैसे चाहिए थे, हम तो भूखे मर रहे थे। उस फकीर ने हमें कहा ये पत्र है, वहां से नलवा है वहां पहुंचा देना, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। बस हम तो पैसे के लिए हम तो ये कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हाँ वो फकीर, उससे पूछा फकीर कहाँ रहता है, बोलो पहाड़ पे रहता है, कहीं गुफा में रहता है पहाड़ पर, ये मुझे नहीं पता, मुझे तो रास्ते में मिल गया था तो मैंने दे दिया। फिर उससे ये पूछा कि क्या और भी किसी को ये पत्र भेजे या सिर्फ मुझे ही भेजे नलवे। तो बोले नहीं, 4 और हैं, 5 जनों को भेजे, 4 और दिए गए हैं। तब वो ये क्या कहते हैं, तब काजी कहता है ठीक है तुम जाओ बाकी लोगों को भी दे आओ, फिर वो जवाब देंगे, उसके बाद मुझसे ले लेना जवाब। तो जाओ उनको भी दे आओ। तो वहां से पहुंचा करके फिर वो किसके पास आए? शेख निजाम के पास आए हैं। शेख निजाम जो है वो उसके पास आके दरवाजा खटखटाते हैं और उसे भी नलवा देते हैं और ये संदेश देते हैं भाई फकीर ने भेजा है ये, और आप तो इसका मुझे जवाब दे दीजिए तो मुझे इसका मेहनताना मिल जाएगा, क्योंकि उसने ये कहा है जब तक जवाब नहीं लाओगे इसका मेहनताना नहीं मिलेगा, तो आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। तो फिर वो भी यही कहता है किसने दिया है तुमको, और भी किसी ने दिया, पहले उनको भी दे के आओ। तो वो फिर आगे और किसी को 2 दे चुके, तीसरा देने के लिए फिर चल पड़ते हैं आगे। एक निजाम बुलाए के पूछी हकीकत, तुमको किनने भेजिया, लिख के दौर कयामत। तब जवाब दिया कांजी, हमको भेजा फकीर सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, बैठा गोसे एक तीर। और भी कहूँ के कागज के लिखे हमी पर। तब जवाब दिया कांजी, है पांचों ऊपर। नाम के दिखाए तिनके, एक दिया काजी इस्लाम। अब मैं जात औरों घरों पहुंचावने पैगाम। तब शेख निजाम ने दिया ए जवाब, पहुंचाओ सिताबी तिनको, मिल विदा करें सिताब। गया आकिल खां के यहाँ, उन किया इनकार। ना मेरा नाम नलवे पर, हुआ ना खबरदार। अब सुंदर साथ जी, वास्ते बहुत पढ़े के, मोहर लिखी कानन। मोहर लिखी कानन। तो सुंदर साथ जी जब शेख निजाम के घर वो नलवा देने के लिए गए तो उसने उन्हें बुलाया, अंदर बुलाया और फिर उनसे कहा, पूछा कि तुमको किसने भेजा है, ये किसने दिया तुम्हें। तो उसने वही जवाब दिया, मुझे तो एक पहाड़ पर फकीर है उन्होंने दिया है ये। तो पूछा उनका क्या नाम है, तो वो नाम उनका बता रहे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। स्वामी जी ने यही नाम लिखा था उसके ऊपर, अपना नाम यही लिखा। तो कहते उन्होंने मुझे दिया, उनका ये नाम है, पहाड़ में रहते हैं, गई गुफा में, उन्होंने मुझे दिया है। तो वे बोले कि और भी किसी के लिए दिए हैं या केवल मेरे लिए ही दिया है। बोले नहीं, और 5 जनों के लिए दिया है, एक को तो मैं दे के आ रहा हूँ, एक आपको दे रहा हूँ, 3 और देने हैं। तो बोला ठीक है जाओ उनको भी दे करके आओ, फिर हम सब मिल करके जवाब देंगे। अभी जाओ तुम उनको भी दे, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी चले जाओ, जल्दी जल्दी उनको भेज दिया, जाओ जा करके उनको भी दे के आओ। तो अब फिर तीसरा वो गए हैं आकिल खान के पास। आकिल खान ने तो लेने से इनकार कर दिया, बोला इसमें मेरा नाम ही नहीं लिखा, मैं क्यों लूं, ऐसे मैं नहीं लेता किसी का पत्र।
थोड़ा घमंड ज्यादा था ना उसको अपनी पोस्ट का भी। मैं कहता मैं तो नहीं लेता। तो आगे शिव जी लिख रहे हैं वाणी में, कहते हैं जिसके ऊपर लानत लगी हो ना खुदा की, वो ऐसे पत्र शिव जी के लिए भी कैसे सकता है। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला का खत था, अगर वो ले लिया होता, पढ़ लिया होता तो कुछ उसका भी भला हो जाता, लेकिन उसके ऊपर तो लानत लगी हुई थी, इसलिए घमंड था बहुत ज्यादा, इसलिए उसने लेने से ही इनकार कर दिया। अब वो लेकर के अगला पत्र और किसके पास गए हैं वे सुनते हैं। मैं रिजवी खान के नलवा दिया हाथ, उनने खबर पूछी तिनकी, ये ते नलवे तेरे साथ। तब कांजी भाई ने कहा पहुंचाए 4 पैगाम, रहा एक सीधी फौलाद का जात हो तिस ठाम। तब जवाब इनने दिया पहुंचाए के आओ तुम, हम भी जवाब देंगे जैसा होवे हुकाम। वहां से ती चल के आए सिद्धि पोलाद के घर, डलवा दिया हाथ में सारी कही खबर। सुनो इनका उत्तर मैं पाऊं सिताब। तब कया सिद्धि ने और ले जवाब, पांचों पैगाम पहुंचाए के आए मिले मीन। सारों की खबर के भी तक कहे वचन, भी तक कहे वचन। फिर उन्होंने रिजवी खान को पत्र दिया, जो वहां का दरबारी था मुख्य, उसने पत्र ले लिया। फिर उसने भी वही पूछा किसने दिया है, तो बता दिया एक फकीर ने दिया है। फिर उसने ये भी पूछा और कितने ये नलवे दिए हैं, बोले 5 दिए थे, 3 को पहुंचाया हूँ, एक आपको दे रहा हूँ और एक अभी लास्ट मुझे सिद्धि फौलाद को और देना है। तो बोला ठीक है, उनको भी जाके दे आओ, फिर हम मिल करके सलाह करेंगे कि हमें क्या जवाब देना है, जाओ तुम उनको भी दे आओ। तो वहां से लेकर के सीधी फौलाद के पास आए, उनके भी हाथ में उन्होंने वैसे ही नलवा दिया। तो उन्होंने और ये भी कहा कि आप अगर इसका उत्तर दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे मेरा मेन ताना नहीं मिल रहा, अब मैं उत्तर लेके जाऊंगा तभी मेरा मेन ताना मिलेगा। तो कहते हैं अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है उत्तर देना, समय लगेगा, इतनी बड़ी बात है, हम सब मिल करके बैठेंगे एक जगह, फिर इसका उत्तर बनाएंगे देंगे, ऐसे जल्दी से उत्तर नहीं दिया जाता। तो वहां से वो आकर के अपने जो उनके साथी थे ना कांजी भाई के, जो उनकी देखरेख के लिए पीछे खड़े हुए थे छिप करके रखवाली कर रहे थे, उनके पास पहुंच गए और उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने 5 को पत्र दे दिया और क्या क्या उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। उन्होंने सारी बात उनको बता दी। अब वहां से चल के वो फिर शिव जी के पास आएंगे और फिर क्या घटना होती है हम सुनते हैं आगे। सुंदर सा जी। ये हकीकत लेके दौड़े पासे श्रीराज, कही सारी बीतक जो गुजरी है आज। ये सवारे पैर में कांजी फिरा सबान, एक डारे दूसरे पर जवाब ना दिया केन। यो करते सबन के फिरे 15 दिन, कोई ईमान है नहीं बिना खास मोमिन। जाए झुका से इस्लाम निजाम किया, ओए देओ जवाब। तब जवाब इनने दिया एक काम नहीं सिताब, ये तो इमामत का दावा लाए तुम, ये तो काम सुल्तान का, क्या जवाब देवे हम, क्या जवाब देवे हम। अब 5 को पैगाम देने के बाद वो सारे जने कहाँ गए, शिव जी के पास गए, उनको जाकर सारी अपनी बीतक बताई कि क्या क्या गुजरी है हमारे साथ। फिर उसके बाद अगला दिन जैसे ही सवेरे हुआ, फिर से 5 के पास कांजी भाई गए, भाई जवाब दे दो हमें, हम कल तुम्हें पत्र दे के गए थे, नलुआ दे के गए थे, उसका जवाब दे दो। लेकिन किसी ने भी उनको उनका जवाब नहीं दिया, टालते रहे कि अभी सब लोग मिलेंगे बैठेंगे तब जवाब देंगे। इस तरह 15 दिन तक वो उनके पास जाते रहे जवाब लेने के लिए, लेकिन किसी को ईमान ही नहीं था। और ईमान कैसे हो सकता है, जो जिन पर धनी जी कृपा करेंगे उन्हीं को ही तो ईमान आ सकता है ना। तो बिना खास जो मोमिन नहीं होगा उसको तो ईमान भी नहीं आ सकता। तो किसी ने भी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने बार बार जाकर उनसे कहा कि आप जल्दी बताओ, हमें कोई जवाब दे दो, हमें मेहनताना नहीं मिलता। तो कांजी भाई कहते हैं जब उन्होंने विनम्रता से ये कहा कि आप मुझे इनका जवाब दे दीजिए, तो वो क्या बोलते हैं आगे से, कहते हैं ये कोई छोटी सी बात थोड़ी ना है, तुम तो कयामत के निशान बता रहे हो, तुम्हारे हिसाब से तो कयामत आने वाली है, इतनी बड़ी बात तुम लेकर के आए हो, हमारे बस की थोड़ी है हम इस बात को स्वीकार करें, ये फैसला तो सुल्तान करेगा कि कयामत आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो और हम लोग सब मिल करके बैठेंगे, फिर हम
निशान इसके बताएंगे कि क्या हमें जवाब देना है, हम इतनी जल्दी जवाब नहीं दे सकते। फिर वहां से वो काजी के घर जाते हैं और उनसे भी जाकर के जवाब तलब करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें उनकी बात का जवाब नहीं देता। सुंदर सा जी, फिर सुनते हैं उसके बाद क्या होता है। एक ठौर करें जवाब, इत कई खलक मिलेगी ना होवे काम सिताब। गया काजी के घरे किया जवाब तलब, ना होवे काम एक मुझसे जो मैं जवाब करूं अब। बात बड़ी ले आए तुम ए मुकदमा कयामत, मैं पढ़त पढ़त आजिज भया डारा कागज देत। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उतार, तब तुम फकीर को जाए के दो खबर। सिद्धि पौलाद के घरों जाए के पहुंचे देत, तलब करी जवाब की मुझे फकीर ना देवे मेहनत। सिद्धि ने जवाब दिया एक काजी मुल्ला का काम, मैं क्या जानू कुरान की हकीकत दीन इस्लाम। तब जवाब कांजी ने तुम खबर करो सुल्तान, वो आप ही जवाब देवेंगे उन्हें सब पहचान। दया हमारा बूता नहीं बात ना निकसे मुख, भूल चूक वचन कहें तो बड़े पावे दुख, तो बड़े पावे दुख। फिर वो काजी जी के पास गए, उनसे भी कहा भाई आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए, मुझे इसका मेहनताना नहीं मिल रहा, आप मुझे जवाब देंगे तो मुझे मेहनताना मिलेगा। तो वो क्या बोलते हैं काजी जी, अरे तुम इतनी बड़ी बात लेकर के आए हो, इतना बड़ा तुम कयामत की बात कर रहे हो, मैं तो पढ़ पढ़ के बिल्कुल हार गया, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा इससे परेशान हो गया कयामत की बात सुन के, मैंने वो कागज भी एक और रख दिया है, और हम सब मिल करके बैठेंगे, तब जाकर के हम तुम्हें जवाब देंगे और तुम जाके फकीर को दे आना। फिर वो सीधी फौलाद के घर भी गए, भाई आप भी कोई उत्तर दे दो। तो वो क्या कहता है, अरे भाई मैं तो कैसे तुम्हें जवाब दे दूं, मैं कोई मुल्ला मौलवी थोड़ी हूँ, मैंने तो कोई कुरान थोड़ी ना पढ़ा है, मुझे नहीं पता, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो मुल्ला लोगों के काम है, वो लोग जवाब देंगे, तो तब मैं जवाब दे दूंगा, वो जो कहेंगे मैं वही जवाब दे दूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप जाके ना सुल्तान को बोल दो, वो तो कुरान पढ़े हुए हैं, वो जवाब दे देंगे, उनसे कह दो। तो वो क्या कहता है सीधी फुलाद, अरे मेरे बूते की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है सुल्तान से जाके कहूँ, जरा सी बात मेरे मुंह से ऊंची नीची निकली तो सुल्तान तो मेरी गर्दन काट देगा, मैं नहीं जाने वाला, उनको कुछ नहीं कहने वाला। तो वहां से फिर वो रिजवी खान के पास भी जाते हैं, उन्हें भी कहते हैं दीवान साहब आप मेरे लाए हुए पत्र का उत्तर दीजिए। तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं अगली चौपाइयों में सुनते हैं हम। गया रजवी खान, कहा जाए जवाब पुकारा देवान। मैं तुम पर लिया शादी के बजान, तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मान। तब जवाब इन दिया क्या शादी करें हम, आज ही कयामत लाया चाहिए मारिया तुम। अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, जोरू लड़के घर की छूट जात सब कैद। हम कछु कहते हैं लिख दो दो कल में, तो हम जाए फकीर पे रजू होवे तिन से। ए बात पाचन की नहीं अकेले मेरा काम, ए बड़ा मुकदमा काम दीन इस्लाम। इन भात आज होए के आया पास श्रीराज, जवाब कोई ना हुई बहुत फिरा इनकाज। श्री महामती कहे सुनो मोमिनो ए नलुओं की भी ताक, अब कहूँ आगे परियान की कहो सो हकीकत, कहो सो हकीकत। अब वहां से जो कांजी भाई थे वो रिजवी खान के पास गए, उनसे भी कहा भाई आप मुझे कुछ जवाब दे दीजिए, मैं तो आपके पास इतनी बड़ी खुशखबरी लाया हूँ कि अल्लाह ताला आ गए हैं और आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो और जवाब भी नहीं देते हो। तो कहता क्या खुशखबरी की बात लाए हो तुम तो कह रहे हो कयामत आने वाली है। अरे कयामत आने वाली है, मेरा तो अभी घर परिवार है, कयामत आ जाएगी तो सारा छूट जाएगा, ये कोई खुशी की खबर है? खुशी की खबर नहीं है, मेरे तो जोरू है, मेरे लड़के हैं,
मेरा अच्छा खासा परिवार चल रहा है और तुम कहते हो कयामत आने वाली है। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं, इसको खुशी की खबर नहीं मानते। तो कहते हैं आप तो सिर्फ 2 लाइनें लिख दीजिए, मैं फकीर को दे दूंगा और वो मुझे मेरा मेहनताना दे देंगे। तो आगे क्या कहते हैं कि ये कोई मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, हम पांचों जने, बहुत बड़ा मुकदमा है, ये कयामत की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। हम सब मिल करके बैठेंगे, तब हम जा करके इस पे सलाह मशवरा करके फिर जवाब देंगे। अब वो शिव जी के पास आ जाते हैं कानजी भाई और कहते हैं शिव जी मैं तो थक गया, बार बार जाता हूँ उनके पास, लेकिन वो लोग जवाब देना ही नहीं चाहते, इसलिए कोई देते ही नहीं है। तो श्री महामती जी आगे कह रही हैं हमें राबती जी, ये कह रही है ये नलुओं की जो बात हुई ये मैंने आपको सुनाई, अब आगे करते हैं, आगे फिर क्या सलाह मशविरा हुआ, कैसे पैगाम पहुंचाने का काम आगे बढ़ा, वो अगले वाले प्रकरण में सुनते हैं। सुंदर साथ जी 41 आरंभ होता है। सुंदर साथ जी चौपाई संख्या 2031। रामचंद्र वकील के फिरे कोई दिन, चर्चा सुनाई बहुत तक ना देखा अंकुर मीन। उदो दास गोड़िया बड़ा भाई गंगा राम, 2 दिन सेवा करी उत पाया विश्राम। सुंदरी एक सन्यासीन मिली रहती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों ना आया ताए। मास 2 नलुओं मिने किया गुजरान एक, पहुंचावने पैगाम को दावत जो कयामत। घेर बैठे परियान को चाहे दूर बैठे श्री राज, आपस में मसलहत करी क्या करना है आज, क्या करना है आज। अब सुंदर साथ जी आगे फिर रामचंद्र वकील हैं, वो आ गए श्री जी के पास, उन्होंने सेवा की, उनको श्री जी ने चर्चा सुनाई, लेकिन उसमें कोई अंकुर नहीं था मोमिन का, इसलिए वो वापस चला गया, उसने कुछ नहीं सुना। उसके बाद एक उधो दास गोड़िया थे, उनका बड़ा भाई था गंगाराम, ये भी दोनों दिन 2-3 दिन सेवा करते रहे, आए, उन्होंने श्री जी की चर्चा भी सुनी, लेकिन उनको भी कुछ माया के सुखों में चले गए और उन्होंने भी कुछ खास इसमें रुचि नहीं दिखाई। एक सन्यासिन थी सुंदर साथ जी, सुंदरी नाम था इसका, जब शिव जी यमुना के किनारे बैठे हुए थे रेती पर, वो आकर के मिली, उसने भी आकर के श्री जी का दीदार किया और बड़ी प्रसन्न भी हुई, लेकिन उसमें भी कोई इतना अनुकूल नहीं था और वो भी फिर उनकी पहचान नहीं कर सकी और चली गई। इस प्रकार 2 महीने तो हो गए थे नलुओं को पहुंचाए हुए, अभी तक वो इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई कुछ उसका उत्तर मिल जाए, लेकिन कोई उत्तर उसका नहीं मिला। फिर सबने एक साथ शिव जी दूर कहीं बैठ गए सारे सुंदर साथ को लेके और आपस में सलाह मशवरा करने लग गए कि अब क्या करना चाहिए। तो कुछ दिल्ली के जो लोग थे वो भी आकर के बैठे और जो बाहर के लोग थे वो भी आ गए थे अब यहाँ पर, तो सबको लेकर के श्री जी बैठे। श्री जी ने कहा जिसके दिल में जो भी बात है, जो भी सलाह देना चाहता है वो दे, कोई अपने मन में ये ना रखे, क्या पता किसकी सलाह से काम हो जाए, इसलिए जिसके भी दिल में जो भी बात है वो सारी अपनी बात रखे। और फिर श्री जी आगे क्या करते हैं अगली छुपाइयों में पता चलेगा। सुंदर साथ जी आज के तारीख दिल्ली का और के तारीख महाजार, मसलत करी बाग में क्यों एकावे खबर। एक बात दिल में लियो तुम्हारी बेताक, श्री देवचंद्र जी तुम पर भेज दिया है हक। और मोहम्मद साहिब आए लेकर हक कलाम, सो लाए तुम्हारे वास्ते कोई और न लेवे नाम। एक कलाम तुम बिना और ना कहूँ फुलात, ए मेहर कादर की हुई तुमको एक, पैगाम को पहुंचाते ए क्या करे तुम। जो कदी भेक बदले तो डर नहीं हम, जो कदी मार डारी तो हमें मरने का नहीं डर। हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकार, ये बात सब दृढ़ करो दिल के बीच विचार। जैसा जिन्हें उकले सो तैसा करो करार, कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलात, इस वास्ते मैं कह दूं तुम जवाब करो एक, तुम जवाब करो एक।
अब सुंदर साथ जी एक बाग में सभी लोग बैठे हुए हैं, शिव जी बैठे हुए हैं, दिल्ली के सुंदर साथ भी बैठे हुए हैं, दिल्ली से बाहर के भी जो सुंदर साथ आए हैं वो भी बैठे हुए हैं। शिव जी उनको याद दिला रहे हैं, याद करो सुंदर साथ जी, तुमने ही इश्क रबत किया था परम धाम में शिव जी के साथ, और तुम ही पहली बार ब्रिज में आए थे, फिर तुम रास में भी आए थे, अब तुम तीसरी बार यहाँ जागने के ब्रह्मांड में आए हुए हो, और तुम्हें ही जगाने के लिए श्री देवचंद जी के अंदर बैठकर श्यामा जी आई थी तुम्हें जगाने के लिए। ये बात तुम अपने दिल में दृढ़ कर लो, और तुम्हारे लिए ही मोहम्मद साहब मतलब अक्षर ब्रह्म की आत्म जो है मोहम्मद साहब के रूप में तुम्हारे ही संदेशे लेकर के आई है जो कुरान में लिखे हुए हैं। ये सारी बातें केवल तुम्हारी ही हैं और तुम्हें ही सारी बातें खुली हैं। कुरान के जितने भी छिपे हुए रहस्य थे, जितनी भी बातें तुम्हें ही खुली हैं, तुम्हें ही पता चला है, क्योंकि राज्य की तुम्हारे ऊपर बहुत मेहर है, इसलिए कुछ भी गलत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें ये पैगाम तो पहुंचाना ही है उसके तक, औरंगजेब तक, मतलब साकुमार की आत्मा तक ये पैगाम पहुंचाना ही है। अगर वो हमें मार भी डालेगा तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं, मार नहीं सकता, क्योंकि है तो वो शाकुमार ही, परम धाम की वासना है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर तुम्हारे ऊपर तो शिवजी धनी जी खड़े हुए, तुम्हें ऊपर कोई मुसीबत भी नहीं आ सकती, बिल्कुल डरो मत। और ये भी उनको कहा कि आपके ऊपर मेहर है राज्य की, और यदि इसके लिए ये पैगाम भेजने के लिए अगर भेष भी बदलना पड़े, मुस्लिम भेष भी धारण करना पड़े, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम सब कर सकते हैं, और हमें पैगाम देने में पीछे नहीं हटना है। ये बात सब अपने दिल में विचार कर लो, दृढ़ कर लो कि हमें पैगाम पहुंचाना है, और इसके लिए कोई भी रुकावट आए हमें सब कुछ करना है। ये सारी उन्होंने मसरत करी, और ये भी पूछा कि किसी के दिल में कोई और बात हो तो आप लोग ये भी बताओ। पर सबने कहा नहीं राजी धनी जी, आपका जैसा हुक्म है हम उसकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि अब सबको विश्वास हो गया था ना सुंदर साथ जी, पता चल गया कि अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वही अल्लाह ताला है, एक ही ईश्वर है, वही हमारे राज्य महाराज हैं, हम परम धाम से आए हैं, तुम्हें डर किस बात का। जब धाम के धनी खुद हमारे सिर पर खड़े हैं तो हमें किस बात का डर है। सबको ये विश्वास हो गया था, और फिर उन्होंने आगे क्या किया राज्य के हुक्म से, ये सुनते हैं हम। ये तो राज के हुक्म बैठे हैं आपन, ये तो निश्चय ए अजय अब बुरा ना करे मोबिन, दूसरे अपना अंकुर ये जो है सा कुमार से, सो जोरा क्यों ए ना करे कि एक इकट्ठे वतन में, इस वास्ते पैगाम पहुंचावना यही किया परियान, सब बात आपस में ए लिया दिलमान, श्री मामती के ए मोमिनो ए भी तक कही हम तुम, आगे जो मजबूर हुआ सो ए बतावे हम, सो ए बतावे हम। प्रकरण 41 चौपाई 2048। तो सुंदर साथ जी, शिव जी कहते हैं सारे सुंदर साथ से कि आप सब अपने दिल में कोई बात मत रखो, अगर आपके दिल में कोई बात है तो उसको कहो। तो सभी सुंदर साथ भी कहते हैं नहीं शिव जी, आपका जैसा हुक्म है, धनी जी का जैसा हुक्म है, हम उसको पूरा करेंगे। ये भी कहा शिव जी ने कि वो साकुमार औरंगजेब हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि है तो वासना तो साकुमार वही परम धाम की है, हमारा उसका वतन का रिश्ता है, तो वो कभी भी बुरा हमारा नहीं करेगा। इसलिए ये हमें पैगाम तो उनके तक पहुंचाना ही है। सबने अपने दिल में ले लिया कि पैगाम तो हमें पहुंचाना ही है। अब आगे उन्होंने पैगाम पहुंचाने के लिए क्या क्या और कार्य किया, कैसे कैसे पैगाम औरंगजेब तक पहुंचा, ये अगले वाले प्रकरण में सुनेंगे हम सुंदर साथ जी। संध्या समय उठ आए अपने घर, बेटा रात को मिलके बैठे मैं जग पगटी पर, कहाँ जाए के सनंदे गावत है कलाम, जोश भरे ना दे कहीं दुश्मन खलक जो आम, नित ही उठ जाए के गावत है वानी, सक दिल में ना आवई करे सब अपनी मानी, जोश धनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार, निसंक चर्चा करो ते परवाह नहीं लगार, नंदलाल घड़ियालची लाया कबीले समेत तूफान, खिजमत में ठाड़ा रे रहती थी पहचान, और राजा राम जो और बेटा शिव राम, दर्शन को आवे नित करे चर्चा में आराम, मिल भाइयों मसलत करी रुका लिख सुनावे कान,
घड़ियालची ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खान, चौड़े दरवाजे गुसल खान। अब संध्या का समय हो गया था, सब अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ सुंदर साथ ने क्या किया, रात के समय में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जाकर के बैठ गए और जोर जोर से सनंद की वो जो थी चौपैया गाना शुरू कर दिया। सनंद की आयतें गानी जोर जोर से शुरू कर दी और बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं, जोर जोर से वो जोश के साथ वो गा रहे हैं, सनंद की वाणी गा रहे हैं वहां पर। और रोज ही अब वो यही करते थे, रात को बस जैसे ही रात होती जा करके सीढ़ियों में बैठ जाते, जोर जोर से गाना शुरू कर देते। इतना जोश आ जाता उनके ऊपर कि वो जोश के साथ गाना शुरू कर देते। अब वहां पर सुंदर सा जी एक घड़ियालची था। घड़ियालची मतलब घंटा बजाने वाला। जैसे 2 बज गए तो 2 घंटे बजाएंगे, 3 बज गए तो 3 घंटे, जैसे अपने पन्ना जी में बजते हैं रात को घंटे बजते हैं, तो घंटे बजाने वाला घड़ियालची जिसको बोलते हैं वो था। उसका नाम था नंदलाल। उसने जब ये चर्चा सुनी, उधर तो वो सुन रहा था कैसे ये लोग आकर के जामा मस्जिद में बोल रहे हैं, साथ में शिव जी की चर्चा भी उसने 2-3 बार जाके सुनी, तो उसको शिव जी पर यकीन आ गया। परम धाम की रूह थी, जाग गई वो। अपने पूरे परिवार के साथ उसने तारतम ले लिया। और एक राजा राम है और उनका बेटा है शिव राम, वो भी दर्शन करने के लिए रोज ही आता है। और वो भी उसने भी उसको भी चर्चा सुन करके बड़ा सुख मिलता है, वो भी तारतम ले लेता है। फिर इन सब दोनों भाइयों ने मिलकर क्या सलाह किया कि ऐसा करते हैं, एक रुक्का लिखते हैं। रुक्का मतलब एक पत्र लिखते हैं, पेपर में एक पत्र लिखते हैं। और उस पत्र को ना जो नंदलाल घड़ियालची है ना, वो तो घंटे बजाता है रात को, सुबह 4 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, वो चला जाता है, फिर कोई दूसरा आ जाता है। तो उसको ना 4 बजे जाने से पहले जाकर के ना गुसल खाने के पीछे गेट के ऊपर ये रुक्का चिपका दे। और फिर जो जो सुबह सुबह आएगा अपनी नमाज पढ़ने के लिए, अपने आप पढ़ेगा और उसको समझ में आ जाएगा। तो नंदलाल ने भी कहा हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे रुक्का बना के दे दीजिए, मैं गुसल खाने में जाके चिपका दूंगा। फिर उसने रुक्का ले लिया और फिर उसको कैसे चिपकाया और फिर क्या क्या घटनाएं घटी, आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। इन रुके में लिखा जो कोई मुसलमान, तिनको खबर कर तुम लाइयो ईमान। रू अल्लाह मिसल गाजियो आए अरस से उतार, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। और असराफील आया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरस अजीम से खुद खसम के अंग। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत, तो कॉल तुम सो किया सो आया फरदा रोज क्यामत। बिन सुने इन रुक्के को जो बैठे इन दरबार, इनको लानत खुदाई की पहुंचे ना परवरदिगार। हम अपने सिर का उतारत है फरज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज। ए रुक्का लिख के दिया हाथ में फिलहाल, गोंद लगाए रात छोड़ियो होए के दिल खुशहाल, होए के दिल खुशहाल। अब सुंदर साथ जी एक रुक्का बना लिया गया। उसमें उस रुक्के में लिखा था कि जो कोई भी मुसलमान हो उसको ये खबर दी जाती है कि रूह अल्लाह अपनी गाजियों के साथ, मतलब श्यामा महारानी अपनी सखियों के साथ, अपनी रूहों के साथ इस संसार में आई हुई हैं। और उनका रसूल बनकर के मोहम्मद साहब भी आए हैं ये पैगाम देने के लिए कि वो लोग आ चुकी हैं, ऐसा उसमें उन्होंने लिखा। उसके साथ अस्राफील भी आया है और जब्राइल भी आया है। असराफील तो है जागृत बुद्धि और असराफील है जोश, अक्षर ब्रह्म का जोश भी आया हुआ है। और उसके साथ खुद खसम, खुद अल्लाह ताला भी आए हुए हैं यहाँ पर। आप सुन करके सावधान हो जाना और बिल्कुल गफलत मत करना। खुदा ने जो वायदा किया था ना कि मैं फरदा रोज को आऊंगा, वो खुदा आ चुके हैं, फरदा रोज हो गई है और वो लोग आ चुके हैं अपनी पूरी वतन के साथ, अपनी पूरी रूह अल्लाह सबके साथ वो लोग आ चुके हैं। और ये भी लिखा उसको रुके में कि जो भी कोई व्यक्ति इस रुक्के को बिना पढ़े हुए दरबार में जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, उसको खुदा की लानत लगेगी, परवरदिगार की लानत लगेगी। और ये भी लिखा हम तो अपना फर्ज उतार रहे हैं कि हमें ये खबर हो गई थी, हम आपको दे रहे हैं, हम तो अपना फर्ज उतारे। अब आपको अगर हमारी हमसे मिलने की गरज हो तो हमें ढूंढ लेना। ऐसा उस रुक्के में लिख करके नंदलाल जी को दे दिया गया और नंदलाल जी ने उसमें गोंद लगा के और गुसल खाने के दरवाजे पर चिपका दिया उसको।
और फिर घड़ियाल जी ने उनका हुक्म बजाया और फिर आगे क्या हुआ सुनते हैं सुंदर साथ जी। घड़ियाल जी ने सिर चढ़ाया, रात को रुका चौंधिया, कछु न खाया। जब हो गई फजर, हुआ रुका जाहिर, रुका पढ़ के बैठी जो आवते थे बाहिर। यो करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, बाँचत बाँचत रुके को कई पढ़ गए अनेक। शोर गया दरबार में, भई खबर सुल्तान, मंगाए लिया रुके को तब भई पहचान। किस्मत से किस सलेमान की, रुका पहुंचावत जब, गुस्सा किया सुल्तान ने सलेमान पर तब। क्यों ये रुका आया, देना करी खबर, इन रुके से मालूम हुई ए फरियाद तुझ ऊपर। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब, बेकानो जब ना सुनी उन रुका चौड़ा तब, उन रुका चौड़ा तब। अब क्या हुआ, वो रुक्का दीवार पर लगा हुआ था गुस्ल खाने की। अब जो भी आता था पहले रुक्का पढ़ करके ही जाता था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो बिना रुक्का पढ़े हुए दरबार में जाएगा उसको लानत लगेगी खुदा की। तो सब उसको पढ़ करके ही नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। अब करते करते दिन का एक पहर बीत गया, और पहर बीतने के बाद वो रुके की बात फैलती फैलती, क्योंकि इतने लोग आए थे वहां पर दरबार में जमा मस्जिद की इसमें नमाज पढ़ने के लिए। अब ये बात जो है वो उनके तक भी, सुल्तान तक भी पहुंच गई। वहां पर भी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तुमने रुक्का पढ़ा, तुमने रुक्का पढ़ा, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुल्तान तो समझदार था, कान तो उसके थे, उसको सुनाई दे रहा था। उसने कहा अरे क्या हो रहा है, ये रुक्का रुक्का क्या हो रहा है। तो फिर किसी ने उन्हें बताया, सुल्तान ऐसा ऐसा ना वहाँ गुसल खाने की दीवार पर लगा हुआ है रुक्का। सुल्तान ने कहा अच्छा, जाओ उस रुक्के को ना अच्छी तरह से पानी लगा के ठीक से निकाल करके लेके आओ। भेजा गया, वो गया, उसने रुक्का उतार करके सुल्तान को दिया। सुल्तान ने पढ़ा, सुल्तान समझ गया, समझदार तो था ही। उसने कहा अच्छा, रुक्का पहुंचाने का मतलब बादशाह तक पैगाम पहुंचाने का किसकी जिम्मेदारी थी। ये जिम्मेदारी थी सुलेमान की, शेख सुलेमान की ये जिम्मेदारी थी कि वो कोई भी अगर बादशाह से किसी को काम होता था तो सुलेमान को बोलते थे और वो बादशाह तक जाके पहुंचाता था। तो शेख सुलेमान क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे पास आए थे संदेश देने के लिए, तुमने मेरे पास वो संदेश नहीं पहुंचाया, तभी उसे मजबूर होकर के ये वहां पर रुक्का चिपकाना पड़ा। बहुत गुस्सा हुए शेख सुलेमान के ऊपर बादशाह, और उन्होंने उन्हें उसी समय अपनी नौकरी से भी अलग कर दिया। फिर उसकी जगह उन्होंने किसको रखा सुंदर साथ जी, अगली बार हम अगली चौपाइयों में पढ़ते हैं। क्या था इसी काम ऊपर, मैंने इतना कर सबकी दी खबर। दूर करो खिजमत से है नहीं काबिल, दोस्त दे मन सुकाड़िया इनमें नहीं अकल। एक खिजमत इनसे तभी लई छुड़ाए, बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का नई खिजमत ताए। ढिंढोराए फिराइया होए फरियाद जो कोए, मैं जाऊं जुम्मे नमाज को आए हाजिर होए सोए। जब निकला जुम्मे नमाज को खड़ा अब्दुल्ला आए, रुक के जो फरियाद के सबके लेता जाए, सबके लेता जाए। अब बादशाह तो बहुत नाराज हुआ शेख सुलेमान से, और उसने उसी समय उनकी सेवा से निवृत्त कर दिया, हटा दिया। आज के बाद तुम्हें यहाँ पर मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और शेख निजाम का बेटा था अब्दुल्ला, उसकी जगह पर उसे रख लिया गया, और उसे ये भी कहा गया कि भाई तुम सब जगह ढिंडोरा पिटवा दो, भाई जिसको भी मुझसे काम है, जिसने ये रुक्का चिपकाया है, वो मुझसे आकर के मिल सकता है। अब वो शेख जो अब्दुल्ला था, शेख निजाम का बेटा था। शेख निजाम के पास तो पहले ही वो लोग आ चुके थे। शेख निजाम को तो डर लगा। उसने कहा अब्दुल्ला से कि देखो तुम जो है ना, अगर इस तरह से तुमने ये ढिंडोरा पिटवा दिया और वो जो भी फरियाद करने वाला है वो बादशाह तक पहुंच गया, तो तुम्हारे पिता का भी नाम आएगा, क्योंकि मेरे पास भी आया था, और फिर मेरी क्या हालत होगी तुम जानते ही हो। तो अब्दुल्ला ने कहा फिर मैं क्या करूं। बोले तुम ऐसा करो, ढिंडोरा ये पिटवाओ कि जिसको भी बादशाह से कोई भी काम है वो आ सकता है बादशाह से बात करने के लिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए बादशाह जाएंगे
और वहां पर वो खड़े रहेंगे, जिसको भी जो भी फरियाद करनी है वो आ जाएंगे। अब बादशाह वहां जाके खड़ा हो गया जुम्मे की नमाज के बाद। वहां पर तो भीड़ लग गई लोगों की, क्योंकि उसने क्या ढिंडोरा पिटवाया था, जिसको भी बादशाह से कोई भी फरियाद करनी हो। अब उन लोगों को बादशाह से फरियाद करने का तो मौका ही कहाँ मिलता था, बादशाह सुनता ही नहीं था। पहली बार ऐसा ढिंडोरा आया तो ढेर ढेर के ढेर लोग आ गए वहां पर। बादशाह घोड़े पर खड़ा हुआ था और बादशाह ने कहा, भाई जिसके पास भी जो जो फरियाद है ना, उनके पत्र ले लो। तो सब लोग अपना अपना रुक्का देते जा रहे थे। अब ये लोग भी खड़े थे, अपना रुक्का देना चाह रहे थे, लेकिन उसने रुक्का नहीं लिया सुदर्शन जी। और फिर कैसे उनके साथ धोखा किया उसने, हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। देखत भय फरियाद अनेक, सामे लाल निर्मल दास ले गए अपना रुक्का एक। रुक्का लेते बखत अपना लिया इन, और रुक्का फाड़ डालिया ए ना सुनो कानन। ए रुक्का फाड़ के ले डारा बीच जेब, ए तो बात मोमिन की करनी है मोही गैब। बहुत पुकारे मोमिन क्यों ही ना सुने कान, ये हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। रुक्का चोड़न वाले हमें ऊपर गुसल खान, गुस्साम वास्ते किया ऊपर सलेमान। जो तुम ऐसा कर तो डरते नहीं खुदाए, दिल मोहर आंखों पर क्यों अकल आवे ताए। एक दो तीर लगी चले घोड़े पीछे घसीट, तब विचार किया मोमिनो ये बात ना सुने नेठ। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी ओत, हम पैगाम पहुंचाओगे कि कमी करी ना देत, कमी करी ना देत। तो सुदर्शन जी जब ऐसे सारे फरियादी वहां पर भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई, वहां पर लालदास और निर्मलदास जी भी अपना रुक्का लेकर के गए। वो तो सबका रुक्का लेता जा रहा था। अब्दुल्ला जैसे इनके पास आया, पहचान गया था वो, तो उसने इनका रुक्का लेकर के फाड़ दिया और फाड़ के फटे हुए कागज को अपनी जेब में डाल दिया। अब वो बेचारे बहुत बोलते रहे, अरे क्या कर रहे हो, हमारे लिए ही तो सुल्तान खड़ा हुआ है हमारी रुक्का सुनने के लिए, हमने ही तो गुसलखाने पे रुक्का चिपकाया था, और तुम्हें डर नहीं लगता, सुल्तान ने पहले भी उसको भी नौकरी से निकाल दिया है, और तुम्हें चलो सुल्तान का डर नहीं लगता तो क्या खुदा का भी डर नहीं लगता, अरे तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। पर वो तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था, उसके पिता की बात थी। इधर सुल्तान ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी चलने के लिए। वो तो सुल्तान ने देखा इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पत्र आएंगे, ठीक है जाकर के पढ़ लूंगा। सुल्तान तो चल दिया वहां से। ये लोग बेचारे घोड़े के पीछे बहुत दूर तक भागे, लेकिन घोड़ा तो जा चुका था आगे, इनकी फरियाद नहीं सुनी गई। फिर इन्होंने शिव जी को पत्र लिख करके भेजा कि शिव जी हमने पैगाम पहुंचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन यहाँ दज्जाल का बहुत बड़ा पहरा है, बहुत बड़ा अहंकार और इतना ज्ञान यहाँ फैला हुआ है, लोग इतने ज्यादा यहाँ पर अहंकारी और झूठ के फरेबी हैं कि हमारी बात कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर उसके बाद आगे क्या घटना होती है अगली चौपाइयों में हम सुनते हैं। क्या करे पोरा बड़ा दज्जाल, बात हमारी ना सुने सब परे बस दज्जाल के हाल में। जिन भात हम गए सब लिख भेजी बेताक, पर हम इनको ना छोड़ी तुम सिर पर खड़े हो हक। एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करे पैगाम का हम काज। अब हम लड़ने जाते हैं तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े समरथ परवरदिगार। ये क्या करे हमको हम गए तुम्हारे कदम, तो इनको हम मारते कोई हटे ना पीछे दाम। ए पाती लिख के गई भाई कान जी के साथ, कान जी जाए के पहुंचिया गई पाती हाथ, गई पाती हाथ। अब उन रूहों ने लालदास जी और जो भी थे लालदास जी और निर्मलदास जी, इन्होंने जो भी घटना घटित हुई सारी लिख करके एक पत्र कान जी के हाथ भेजा शिव जी के पास कि अब हमने बिल्कुल अपनी ना बिल्कुल हमने कमर बांध दी है, अब हम सिर कटाने को भी तैयार है, पैगाम तो हम दे करके ही आएंगे। जब श्री राज जी हमारे सिर पर खड़े हैं तो हाँ हमें डर किस बात का, अब हम अपनी ज्ञान की तलवार से अब सब कुछ करके ही आएंगे, पीछे नहीं हटने वाले। ऐसा लिख करके उन्होंने उनके पास पत्र भेज दिया शिव जी के पास। शिव जी ने जब ये पत्र पढ़ा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम अकेले नहीं हो,
हम शिव जी तुम्हारे सिर पर खड़े हैं, लेकिन तुम थोड़ा सा रुको, अभी मैं वहां आ जाऊं, हम मिल करके बात करेंगे, उसके बाद जो कुछ तुमको करना है वो तुम तब करना। तो ऐसी उन्होंने लिख करके पत्र का तुरंत जवाब भेज दिया। फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी, अगली चौपाइयों में सुनते हैं। राजपाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आंख लेना होइयो, मैं आवत हूँ सिताब। मुँह मिलाप करके तुम कीजो एक काम, फिर बैठ मसलत करे एक जागा इन ठाम। पाती पहुंची आए के मिल बाची सब साथ, राह देखे श्री राज की या लेनी दज्जाल सो बात। जो करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्रीराज, चांदनी चौक की हवेली छतरी के घर इनकाज। रहत लाल भाई इनमें कहाँ आए क्यों मिलाप, साथ बैठ मसलत करी तब जवाब दिए आप। अब तुम्हें क्या करना पहुंचावने पैगाम, साथियों जवाब दिया जोश में हम टूक टूक होवे इन काम। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना आए, जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए। हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार, और बात ना जानी बिना तुम परवरदिगार। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम, हमको और न सूझी बिना करे एक काम, बिना करे एक काम। सुंदर साथ जी, राज जी ने उनको पत्र लिख के भेजा हमारे शिव जी ने कि आप मेरे आने की प्रतीक्षा करना, मैं आ रहा हूँ, फिर मिल करके हम बातें करेंगे। जब शिव जी वहां पहुंच गए तो सबने मिल करके बात की। चांदनी चौक में एक छतरी की हवेली में वो लोग मिल करके बैठे और वहां पर उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। वहां पर लाल बाई जी भी आई हुई थी, तो सबने मिल करके सलाह मशवरा किया। शिव जी ने पूछा कि अब क्या तुम लोग का क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हो। तो उन सब ने कहा कि साथियों, सब जितने भी सुंदर साथी, उन्होंने कहा अब तो बस हम टुक टुक हो जाना चाहते हैं, हम अपने पूरा आपके ऊपर हम कुर्बान होना चाहते हैं, हम ये काम तो करेंगे ही करेंगे आपके हुक्म से। हमें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। जब खुद परवरदिगार हमारे सिर पर है तो हम अपने इस वजूद की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, और हम इस इस्लाम के मतलब हम अपने इस धर्म के जो धर्म युद्ध है इसमें हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। और अगर किसी को इसमें कुछ डर लग रहा हो, कुछ उसे लग रहा हो कि हमारे कुछ पीछे हटना चाहता हो, तो अभी हट सकता है। लालदास जी ने कहा किसी को भी अपने अगर कुछ डर लग रहा है, वो चाहता है तो छोड़ करके चला जाए, लेकिन हम जाएंगे। तो इस तरह से कुछ सुंदर साथ कैसे तैयार हो गए। राजी बहुत प्रसन्न होते हैं उनका जोश दे करके, और फिर उनको बड़ी दिलासा भी देते हैं कि तो तुम लोग मोमिन हो, परम धाम की ब्रह्म शिष्या हो, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शिव जी तुम्हारे सिर पर खड़े हैं और किस तरह हमें ये काम करना है, ये अगली चौपाइयों में सुनते हैं हम श्री जी। थोड़ी सी चौपाइयाँ पिंकी पूरी कर ही ले, प्रकरण पूरा हो जाएगा। उस दिन का देख के श्री रात भय खुशहाल, तब दिलासा दई बड़ी देख वो हाल। इन्हों को देखे आशिक ऊपर दीन इस्लाम, ए बख्शीस हक की नाही और का काम। बातें करे जोश में एक पे एक सरस, वे मगन दीन में करते हैं हंस हंस। रसोई कर श्री राज को अरुगाया एत, श्याम भाई राम राय कदमों लागे इन बखात। कोई लावत मिठाई को कोई और साज, सब खुशहाल होए के अरुगावत है श्रीराज। इत खुशहाल होए के रजा दई श्रीराज, जाए पधारो एकांत अब देखो हमारा काज। श्री मामती कहे ए मोमिनो सुनियो ए बेताक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक। प्रकरण 42 छपाई 2104। अब शिव जी उनका जोश देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और वो मन में सोचते हैं ये सच्चे मोमिन है, क्योंकि इनके ऊपर राज्य की मेहर है, इसलिए ये ऐसा काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बड़े प्रसन्न होकर बड़े जोश में वो लोग बातें करते हैं। फिर सब लोग क्या कहते हैं शिव जी से, शिव जी हमारी ये दिली इच्छा है कि एक बार ना हम खुद रसोई बना के आपको अरुगवाएं, आपका भोग लगवाएं, और आप
पहले उसका भोग लें और हम उसका प्रसाद लें, ये हमारी दिली इच्छा है। शिव जी ने रजा दे दी, ठीक है। तो सब ने वहाँ पर रसोई बनाई बहुत अच्छी तरह से, कई बाहर से भी मिठाइयाँ वगैरह भी मंगवाई और बड़े प्रेम से शिव जी को भोग लगाया। और उसके बाद बड़े खुश होकर के उनको शिव जी को बोलते हैं, शिव जी अब आप कहीं एकांत में चले जाइए और अब आप देखिए हम क्या काम करते हैं। और इस तरह से सुंदरसा जी महामती जी कहती हैं कि ये जो आज तक की जो भी घटनाक्रम हुआ वो मैंने आपको सुनाया। अब आगे क्या घटना होगी, कैसे औरंगजेब से भेंट होगी, ये अगले प्रकरण में हम कल सुनते हैं। सुंदरसा जी प्रणाम जी। आज मोमिनो सुनी हुए बेताक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुआ हुक्म हाक, जो हुआ हुक्म हाक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु श्री सदगुरु महाराज प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदरसा जी आज समापन का भाव जो है वो सीता धुड़िया। हाँ, सीता भाभी, सीता धुड़िया जी रखेंगी। हाँ जी, थोड़ा कैमरा थोड़ा ऊपर करिए सीता भाभी, आप थोड़ा सा अच्छा ना अच्छा कैमरा, हाँ जी, आपका फेस ठीक नहीं आ बस रहा। कर दे हाँ जी, थोड़ा सा और कर ऊपर दे। करिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। लड़ फड़ के तेरा श्यामा हुन छड़िया नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गया पीछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गया हटिया नहीं जांदा, हटिया नहीं जांदा। तस्वीर तेरी शामा मेरे दिल विच वस गई है, तस्वीर तुहाडी शामा मेरे दिल विच वस गई है। असी दस भी नहीं सकते रोम रोम विच वस गई है, असी दस भी नहीं सकते रोम रोम विच वस गई है। और जेड़ा एक बारी वस जाए, जेड़ा एक बारी वस जाए ओ छड़िया नहीं जांदा। तुहाडे दर ते आ गए हाँ पिछे हटिया नहीं जांदा, पिछे हटिया नहीं। बिगड़ी तकदीरां तुसी आप सवारदे हो, बिगड़ी तकदीरां तुसी आप सवारदे हो। हथ दे कर कश्ती नूं तुसी पार लंघांदे हो। जद तारा खड़कदियां, जद तारा खड़कदियां तां रुकिया नहीं जांदा। तेरे दर पे आ गया पीछे हटिया नहीं जांदा। ओ लड़ फड़ के तेरा श्यामा, ओ लड़ फड़ के तेरा हुन छड़िया नहीं जांदा, तेरे दर पे आ गए हाँ पीछे हटिया नहीं जांदा, ओ पीछे हटिया नहीं जा। ए जाम मुहब्बत दा जेड़ा एक बारी पी लैंदा, ए जाम मुहब्बत दा जेड़ा एक बारी पी लैंदा। भुल जांदे गम सारे मस्ती विच जी लैंदा, भुल जांदे गम सारे मस्ती विच जी लैंदा। ए मस्ती उतरदी नहीं हो, ए मस्ती उतरदी नहीं, नशा छड़ के उतर जांदा। तेरे दर ते आ गए हाँ पीछे हटिया नहीं जांदा, पीछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा शाम ए प्रेम दा सौदा है सरदर्दी बाजी है, ए प्रेम दा सौदा है सरदर्दी बाजी है। कोई माने ना माने मेरा सतगुरु राजी है, जद दिल ते दिल मिलदे फिर हटिया नहीं जांदा। तेरे दर ते आ गए हाँ पीछे हटिया नहीं जांदा, ओ पीछे हटिया नहीं जांदा।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीरू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीओ जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। जीवरा तो मीठे नहीं दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करां मेरे पीर जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा हो जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा हो जी। तब विद पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज कराऊं मेरे पीर। जन्म आंधी जो मैं होती, सो क्यों देखुनी के कार जी। जन्म आंधी जो मैं होती, सो क्यों देखुनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। खिन खिन खबर जो लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। एती अर्ज मैं तो करूं, जो आड़ी भई राय जी। एती अर्ज मैं तो करूं, जो आड़ भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल
के दुल्हा लीजे लगाए जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। कंठ लगाइए कंठ सो, पिया जी कीजे हास विलास जी। कंठ लगाइए कंठ सो, पिया जी कीजे हास विलास जी। वरुण जय श्री इंद्रावती, पिया रखो कदमों के पास जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साक्षात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर, अंगना बल बल जात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जी। मेरा तलप तलप जाए जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई।